दिन गंधर्व क्रौंच अनजाने में ऋषि वामदेव का अपमान कर दिया। हे ऋषि, भगवान की आराधना छोड़ो, अब मेरी और मेरी धुन की आराधना करो। आर्षि का क्रोध प्रज्वलित हुआ और उन्होंने श्राप दिया। हे गंधर्व, तेरा घमंड तेरा पतन बनेगा। आज से तेरा दिव्य रूप नष्ट होगा और तू धरा पर भटकेगा, एक विशाल काय मूषक के रूप में। क्षण भर में उसका रूप बदल गया। वो गंधर्व नहीं रहा, वो एक भयानक विशाल मूषक बन चुका था, इतना बड़ा कि उसकी परछाई गांवों को ढंक लेती। उसकी आंखों से आग झलकती, उसकी गर्जना से धरती कांप उठती। आश्रम जलने लगे। वो विकराल मूषक कैलाश पर्वत की ओर बढ़ा। दौड़ता हुआ गणेश की ओर बढ़ रहा था। मूषक को क्या पता था कि उसके सामने बुद्धि के देवता साक्षात विघ्नहर्ता गणेश स्वयं खड़े हैं। मूषक गर्जना करता हुआ आगे बढ़ा। उसने पत्थरों को तोड़ते हुए गणेश जी पर हमला किया, पर गणेश जी शांत खड़े रहे। उन्होंने दिव्य पाश उठाया। पाश बिजली की तरह चमका और मूषक उसमें बंध गया। मूषक छटपटाया, भागा, कूदा, जमीन में घुस गया, लेकिन पाश उसे खींच लाया। गणेश जी ने कहा, तू ये विनाश क्यों कर रहा है? तुझे क्या चाहिए? मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। अगर तुझे कुछ चाहिए तो बोल। अगर तू सच में देना चाहता है तो मुझे अपनी सवारी बना ले। मैं इतना बड़ा और ये छोटा बालक मेरी सवारी करेगा? चल ठीक है बालक। तभी मूषक पाश से मुक्त हुआ और उसके बाद जैसे ही गणेश जी उस पर चढ़े, मूषक दबने लगा। उसका घमंड ही उसका बोझ बन गया। वो कांप उठा। प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैं अपने घमंड पर शर्मिंदा हूँ। आप ही मेरे स्वामी हैं। तभी गणेश जी ने दया दिखाते हुए उसे आशीर्वाद दिया और मूषक उनके चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उस दिन से जो मूषक कभी विनाश का प्रतीक था, वही शापित गंधर्व बन गया।